everyone, welcome back to the channel. In this video we'll be discussing a new topic and this is खुशियारा रिवर ट्रीटी। तो ये रिवर ट्रीटी पिछले दिनों जब से शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इंडिया की विज़िट पर आई तब साइन की गई थी। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मायने हैं इस वक्त इस ट्रीटी का साइन होना, उसके अलावा क्या ज़रूरत थी इस वक्त इसे साइन करने की और क्या क्या प्रोविजंस है इसके, हम सब डिस्कस करेंगे। कहाँ पर सिचुएटेड है ये खुशियारा रिवर, ये सब हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाई दिस इज़ इन न्यूज़ नाउ दीज डेज। तो हाल फिलहाल में जैसे कि मैंने बताया, पिछले दिनों शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इंडिया की विज़िट पर आई थी सितंबर 5 से लेकर सितंबर 8 तक। तो उन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी और जो लास्ट ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच साइन हुई थी वो 1996 में गंगा वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, गंगा वाटर ट्रीटी। उसके बाद साइन होने वाली पहली ट्रीटी है खुशियारा रिवर ट्रीटी। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे क्या है खुशियारा रिवर। खुशियारा रिवर बराक रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये जैसे इंडिया का आसाम है और यहाँ पर मेघालय एंड हियर इट इज़ बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पर है। तो इंडिया के आसाम से होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है, बल्कि साउथ से होते हुए यहाँ से आसाम से होते हुए, लोअर आसाम से होते हुए बांग्लादेश में घुसती है खुशियारा रिवर। तो सॉरी बराक रिवर, और दिस इज़ बराक रिवर। ये जो पिंक लाइन से डिनोट की हुई है ये बराक रिवर है। बराक रिवर की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है खुशियारा रिवर। तो अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या अंतर होता है एक डिस्ट्रीब्यूटरी में, तो ये होती है मेन रिवर, ये है मेन रिवर। और आगे चलकर ये जो मेन रिवर है ये कई छोटी छोटी रिवर्स में टूट जाती है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स में टूट जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इन्हीं छोटी स्ट्रीम्स को डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। तो अगर ये मेन पिंक लाइन बराक रिवर है तो ये सारी ब्लू लाइंस जो हैं ये बराक रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका नाम है खुशियारा, दूसरी का सुरमा। ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, मेन दो है बराक और सुरमा। तो इस वक्त तो डिस्ट्रीब्यूटरी है बराक रिवर की, लोअर आसाम से होते हुए ये बांग्लादेश के अंदर जाती है ये इसमें। तो इस वक्त क्या ज़रूरत थी इस ट्रीटी की, अगर हम ये देखने की कोशिश करें व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ट्रीटी, तो रिक्वायरमेंट यही थी कि लोअर आसाम, इंडिया के लोअर आसाम में और बांग्लादेश का एक प्रांत है सिलहेट, वहाँ पर खुशियारा रिवर के कारण बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते थे। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही के दिनों में ये देखा गया कि पिछले एक सेंचुरी से पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया है। और खुशियारा रिवर जैसे फॉर एग्जांपल एक बराक रिवर है और बराक रिवर की दो डिस्ट्रीब्यूटरी मान लें। एक डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है सुरमा, दिस इज़ सुरमा एंड दिस इज़ खुशियारा, ठीक है, दिस इज़ खुशियारा एंड दिस इज़ बराक रिवर। तो जो बराक रिवर है हाल फिलहाल में देखा गया था कि बराक रिवर से जो पानी जाता था वो क्लाइमेट चेंज के कारण अब ज़्यादा पानी, बल्क ऑफ वाटर खुशियारा में जाने लग गया था, इस वाली स्ट्रीम में ज़्यादा जाने लग गया था और इसमें कम जाता था क्लाइमेट चेंज के कारण। तो ऐसा होने से क्या हुआ, यहाँ पर बांग्लादेश के जो खुशियारा के तट पर ही बांग्लादेश का एक शहर नहीं कह सकते, एक सब डिवीज़न बसा हुआ है, उसे कहा जाता है सिलहेट। तो सिलहेट क्यों फेमस है वहाँ पर? एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स उगती है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, साथ ही यहाँ राइस इतना ज़्यादा उगता है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में जब यहाँ बहुत ज़्यादा रिवर फ्लो हुआ यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के कारण, तो सिलहेट में बाढ़ आ जाती थी, बाढ़ के कारण इनका राइस भी ख़राब हो जाता था, वेजिटेबल्स नहीं उगा पाते थे। तो ऐसे में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई। उसके अलावा इंडिया के लोअर आसाम में भी बहुत ज़्यादा फ्लड्स देखने को मिले। दूसरी तरफ जो विंटर का सीज़न है, विंटर के सीज़न में खुशियारा में पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। तो कम होने के कारण यहाँ पर विंटर के सीज़न में यहाँ पर इनका जो राइस है ये बिल्कुल ही एक यूनिक टाइप का राइस है बांग्लादेश का जो सिलहेट में उगता है। तो इसको विंटर में ही बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो विंटर में रिवर में इतना पानी आता नहीं था। तो ऐसे में यहाँ पर एग्रीकल्चर को नुकसान पहुँचा, यहाँ फसलें अच्छे से नहीं होती थी। तो अब ये सवाल उठने लगे कि एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी इंडिया के साथ ताकि खुशियारा से और भी ज़्यादा वाटर ये विड्रॉ कर पाए इंडिया की साइड से।
तो ये एक तो मेजर यहाँ जो प्रॉब्लम्स थी वो एक तो इरिगेशन से रिलेटेड थी और दूसरी जो है वो फ्लड से रिलेटेड। एक तो फ्लड, डेडली जो फ्लड्स आते थे तो उन फ्लड्स को भी मैनेज करना था और दूसरा इरिगेशन रिलेटेड इश्यूज़ को भी हमें रिजॉल्व करना था। अगर हम खुशियारा एग्रीमेंट को देखें तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेन बराक रिवर की 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज थी, एक सुरमा और दूसरी खुशियारा। मानसून के समय में खुशियारा में ज़्यादा पानी जाता था, मानसून के समय में ऐसा देखा गया खुशियारा रिवर के अंदर ज़्यादा पानी गया, वहीं सुरमा में कम पानी गया। खुशियारा के तट पर तले बसा हुआ है सिलहेट, इनका छोटा सा सब डिवीज़न, जो जहाँ पर वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होती है, राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में ज़्यादा पानी के कारण यहाँ पर फ्लड्स आ गए, फसलें ख़राब हो गई। वहीं विंटर के सीज़न में यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई। विंटर के सीज़न में खुशियारा के अंदर यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई खुशियारा रिवर के अंदर। तो ऐसे में जब यहाँ पर पानी की कमी आई, यहाँ पर जब इस एरिया में पानी की कमी आई तो ऐसे में यहाँ जो फसलें थी सिलहेट के अंदर, उन फसलों को पानी नहीं मिला और ऐसे में वो ख़राब हो गई। ठीक है, वो ख़राब हो गई वो फसलें। अब आगे जब हम बात करें तो इंडिया के साथ अब एग्रीमेंट हुआ है कि वो 2000 क्यूसेक्स पानी को मेजर करने की एक क्वांटिटी है, यूनिट है। तो 2500 क्यूसेक्स पानी है इंडिया की तरफ, उसमें से 153 क्यूसेक्स यहाँ से ले लेंगे और फिर वहाँ पर अपने रिवर के अंदर वो इस तरीके से डाल सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम इसमें बात करें तो क्या बेनिफिट होंगे। तो अगर इंडिया से अब जैसे कि एग्रीमेंट हो गया है तो लगभग 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेशन के अंडर आ जाएगा। बांग्लादेश के अंदर 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड डायरेक्टली वहाँ पर इरिगेशन के अंदर आ जाएगा। और जब इतना ज़्यादा लैंड इरिगेट वो करेंगे तो वहाँ पर उनका जो अलग खास स्टाइल का जो राइस होता है वो है बोरो राइस। तो वहाँ पर वो बोरो राइस आसानी से उगा सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि विंटर के सीज़न में इसे उगाया जाता है और समर में हार्वेस्ट किया जाता है। विंटर में खुशियारा में पानी नहीं आता था तो ऐसे में वो बोरो राइस इनका प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। तो अब जब वो इंडिया से विंटर के समय पानी जो है विड्रॉ कर लेंगे, इंडिया से ले लेंगे, तो ऐसे में उनका बोरो राइस भी बहुत अच्छा उग पाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस एग्रीमेंट जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच साइन हुआ, इस एग्रीमेंट से इरीगेशन का जो मुद्दा था वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब फ्लड्स का मुद्दा ये अभी भी इस एग्रीमेंट से अभी भी साइन नहीं हुआ है। अब आगे जो सवाल इसमें उठता है वो है कि किस तरीके से वाटर विड्रॉ किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये बराक रिवर है, बराक की मैं बता चुकी हूँ 2 डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, बहुत सारी, इनमें से मेजर है सुरमा और खुशियारा। अब खुशियारा में ज़्यादा पानी आता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंडिया के आसाम से भी होकर जाती है और फिर जो है उधर गिरती है। अब क्या करेगा बांग्लादेश, खुशियारा जो है रिवर इंडिया की तरफ, वहाँ पर एक कैनाल, वहाँ से एक कैनाल बना दी है उन्होंने सिलहेट तक। एक कैनाल, रहीमपुर कैनाल के नाम से इसे जाना जाता है, एक कैनाल बना दी है सिलहेट तक, तो रहीमपुर कैनाल। तो इस खुशियारा रिवर से पानी इस कैनाल के थ्रू सिलहेट तक पहुँचेगा। इनका जो ये सब डिवीज़न है जहाँ राइस, बोरो राइस और वेजिटेबल्स होते हैं, यहाँ तक पहुँचेगा। और इसके ही किनारे इन्होंने एक पंप हाउस भी लगा लिया है, यहाँ पर एक पंप हाउस भी लगा लिया है जो यहाँ से पानी खींचेगा, इस कैनाल में डालेगा और फिर ये सिलहेट तक पानी इनका जाएगा। तो किस तरीके से वाटर का नेविगेशन होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा अगर हम इसमें आगे बात करें तो अब देखेंगे व्हाट्स अहेड, आगे क्या है इसमें। तो एक चीज़ है, हमने इरिगेशन के ऊपर काम कर लिया, लेकिन अभी हमें जो है इरिगेशन के ऊपर काम हो चुका है, लेकिन फ्लड्स कंट्रोल के ऊपर हमें काम करना है, मेजर ये बात है। और आगे अगर इसमें और एनालाइज किया जाए तो हम ये जानेंगे कि साउथ एशियन रिवर्स को क्लाइमेट चेंज ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। साउथ एशियन कंट्रीज़ इकोनॉमिकली पुअर है, क्लाइमेट चेंज की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है। और वैसा देखा जाए तो बातें होती हैं वेस्ट में भी कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, लेकिन साउथ एशियन कंट्रीज़ पुअर हैं तो ज़्यादातर इन्हें ही पॉइंट आउट कर दिया जाता है, नहीं तो बात हर कहीं एक जैसी ही है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाती हैं, तो क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा साउथ एशियन रिवर्स पर ही अफेक्ट डालता है। दूसरी ओर
यहाँ ये सवाल भी उठ चुका है कि जब क्लाइमेट चेंज होगा, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के कारण ये एक रिवर है और इस रिवर के किनारे हज़ारों लोग बसे हुए हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर बसावट है। ये रिवर सूख जाती, क्लाइमेट चेंज के कारण नदी का भाव बदल जाता है, यहाँ पानी आना बंद हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या देखने को मिलेगा, ये जो लोग इसके किनारे, सॉरी लेट मी चेंज द पेन, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा उससे। तो ये जितने भी लोग इसके किनारे बसे हुए थे, धीरे धीरे इस जगह को वैकेट करके चले जाते हैं। तो जब क्लाइमेट चेंज होगा उसका प्रभाव कम्युनिटीज़ पर भी पड़ेगा और माइग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बसावट वहीं होती है जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े सिविलाइजेशंस भी नदी के किनारे, जहाँ नदियाँ थी उसी के किनारे बसे। तो सबसे बड़ा कारण यही है, पानी आज की डिमांड है, आज की लाइफस्टाइल तो पूरी तरीके से पानी पर डिपेंडेंट है। तो अगर नदी सूख गई क्लाइमेट चेंज के कारण तो माइग्रेशन तो देखने को मिलेगा ही और वो पूरी कम्युनिटीज़ को ही इम्पैक्ट करेगा। तो ये था मेजर। उसके अलावा आगे हम अगर इसमें बात करें तो लेट मी रेज इट, आगे हम इसमें बात करें तो शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, आगे की जो पॉलिटिक्स है हो सकता है वो रिवर वाटर के शेयरिंग के इर्द गिर्द घूमे, किस तरीके से पॉलिटिक्स ट्रिगर करेगी, रिवर वाटर के ऊपर भी पॉलिटिक्स हुआ करेगी। जो है अब तक शेयरिंग ऑफ बाउंड्रीज एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स भी मुद्दा रहा है, लेकिन अब ये उम्मीद है कि फ्यूचर में कंट्रीज़ के बीच रिलेशन बिगड़ेंगे बिकॉज ऑफ रिवर वाटर्स। तो किस तरीके से रिवर वाटर शेयरिंग एक पॉलिटिक्स के अंदर रोल प्ले करेगा ये देखने वाली बात होगी। और बाकी आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।